नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, सालार मसूद दरगाह का मामला अभी कुछ लोगों की चर्चा में आया है। लगभग जानकारी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा घपला वहां पे हो चुका है, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता, जुडिशरी, पत्रकार उससे बोलने को तैयार नहीं है। अजमेर की दरगाह पे 20 लाख रुपए से ज्यादा की हेराफेरी हो चुकी है, लेकिन कोई भी उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अभी हिंदू मंदिरों की बात कर लो। सबरीमाला तो हिंदुओं का मंदिर है ना, उस सबरीमाला मंदिर में 19 किलो सोना गायब हो चुका है, लेकिन उसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। लगभग 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का वो सोना है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। पूरे देश को सिर्फ अभी एक ही बात आ रही है, अयोध्या में कैसे चोरी हो गई, अयोध्या में चोरी किसने की, सरकार क्या कर रही थी, आरएसएस बड़ा बदनाम है, भाजपा बड़ी बदनाम है, नेता बेईमान है, योगी को हराओ, मोदी को हराओ, यही बात चल रही है दोस्तों। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इस पूरी कथा के पीछे के महानायक कौन है। दोस्तों, जो इस पूरी घटनाक्रम में पकड़ाया है उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। कौन है ये? अरे भाई, समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है जो अयोध्या में रहता है। इसका भाई भी समाजवादी कार्यकर्ता है, ये भी दोनों मिलकर के जबरदस्त तरीके से काम करते, समाजवादी का ऑटो चलाते थे। चंपत राय जी एक प्रचारक के संघ के, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, अभी 3-3.5 लाख करीब तनख्वाह होती है उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ के पूरा जीवन देश और समाज को दे दिया। उनको आना लाना ले जाने में ये सहयोग करता था, इस नाते से इसके अच्छे संबंध बन गए थे। ये सारी जानकारी जो है वो अपने आकाओं को, अपने दोस्तों को बताता रहता था, और इसी को देखते हुए धीरे धीरे जब वहां पे राम मंदिर बना तो उस राम मंदिर की प्रमुख पृष्ठभूमि में उसको चंपत राय जी ने जोड़ लिया कि बहुत अच्छा और ईमानदार और मेहनती आदमी है, इसको जोड़ लेता हूं। लेकिन लगातार वहां पे चोरियां हो रही थी, और इन चोरियों के पीछे कौन है, कैसे हो रहा है, ये किसी को नहीं पता था। चंपत राय जी को जब ये बात पता चली तो वहां गोपनीय तरीके से कैमरे लगवा दिए गए, और उन कैमरों में जांच की जाने लगी, कौन चोरी कर रहा है, कौन कौन चोर है, जो घपला कर रहा है, राशि उठा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इन सब बातों की जानकारी वो जुटाने लगे। लेकिन जब ये सब जानकारी वो जुटा रहे थे, इसी बीच ये बात पता चल गई उसके बॉस को, यानी टिन्नू यादव के बॉस को। वो कौन था? तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी उसके बॉस थे। क्योंकि अब मैं इस बात को झूठी बात कह रहा हूं ऐसा नहीं है, जब एसआईटी ने इसकी जांच की और टिन्नू यादव के फोन की कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला 998 कॉल पिछले एक वर्ष में। अब पिछले एक वर्ष में 998 कॉल टिन्नू यादव जो है अखिलेश को कर रहा है, और अखिलेश उससे बकायदा बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जिस दिन वो पकड़ा उस दिन भी सुबह से लेकर दोपहर तक उससे 3 बार बात कर चुके थे अखिलेश। ये बात क्यों हो रही थी, इस बात के पीछे का सूत्र क्या था, सेंस क्या था? तो दोस्तों, ये जो अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए इससे अच्छा कोई मुद्दा ही उनको नहीं मिल रहा था कि हम राम मंदिर में चोरी करा देंगे। अब वो लोग चोरी कराने का आरोप लगा रहे हैं बेसिकली, जिन्होंने राम सेवकों को लगातार गोलियों से भूना है, यानी जो राम के होने के ही विश्वास नहीं करते थे, जो खुद यादव है लेकिन वो कृष्ण के होने का ही विश्वास नहीं करते थे। उनके राजपाट में राम और कृष्ण की और शिव की भूमि जो है वो बांधी रही, बंजर पड़ी रही, मंदिरों में से भगवान को कोने कचरे में पटक दिया गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति से ये लोग अपना जीवन चला रहे थे, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं उस दावे से क्या करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव की जो पत्नी डिंपल, वो बेसिकली यादव नहीं है दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो राजपूत है, वो उत्तराखंड की है, और उत्तराखंड से राजपूत समाज की। उसकी जब लव मैरिज अखिलेश ने उससे मैरिज किया तो मुलायम सिंह जी बहुत नाराज हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन पिछले एक वर्ष में उसने अपनी पत्नी को भी अखिलेश ने 1000 बार कॉल नहीं किया है, मतलब 100 कॉल भी नहीं किए हैं। अपनी बेटी और बेटे की बात तो मैं नहीं करूंगा, आपको पता है कितना बड़ा कांड उसने किया है, लेकिन बेटी और बेटे को भी उन्होंने कभी 1000 कॉल नहीं किए, पूरे जीवन में भी नहीं किए हैं। अगर वो अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने बेटा बेटी और अपनी पार्टी के सांसद विधायकों से भी 1000 बार कॉल पे बात नहीं करता है, तो वो टिन्नू यादव से क्यों 1000 के लगभग कॉल पे बात कर रहा था, ये आपको विचार करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पूरा गणित जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के लिए रचा गया एक कूट षड्यंत्र है। और हम लोग जो है लगातार इस चीज को समझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोगों ने विरोध कर दिया कि हमको अखिलेश नहीं चाहिए, मतलब अखिलेश का राज्य तो किसी को भी स्वीकार ही नहीं है। तो आपको विचार करना चाहिए दोस्तों, विचार कीजिए। जय हिंद, जय जय भारत, जय श्री राम।